बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम इससे पहले वाला जो 9 का वीडियो चल रहा था वो था आपके पास लाइन एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो वहाँ पे जो पहले एक्सरसाइज के लिए जो भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थी, जो भी आपके पास मेन पॉइंट्स की जो ज़रूरत थे, उन सबों को हमने पहले वाले वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे आपके पास लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, जो आपके पास एंगल्स थे उसके बारे में हमने क्लियर किया कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ आप इसमें फेस करने जा रहे हो। तो पहला जो क्वेश्चन है, किताब आपके पास है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखाई, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप किताब से ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा और एक्सरसाइज होगा। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं वो आप किताब से ही कंसल्ट करें। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास है, इन ए फिगर 6.3 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। ये चीज़ है आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को अगर आप क्लियर करोगे तो यहाँ पे कहा है लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो लाइन AB, दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन का नाम है, इन्होंने दिया हुआ है AB और दूसरे का नाम हुआ है CD। यहां पे इस तरह है CD, ये दोनों लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो फिर इसके बाद क्या कहता है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। BOE यहां पे आपको BE नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, तो यहां कहीं पे एक और रे है जो एंगल BOE को आपके पास बना रहा है। तो यहां पे BOE यहां कहीं पे इस तरह, यहां पे E है। ये वाला चीज आपके पास, ये फिगर आपका कंप्लीट हुआ। तो हमें इस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये याद रखना कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, पहले उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो और उस चीज के बारे में और इस चीज के पीछे आप भागने की कोशिश करो, उसके पीछे आप चलने की कोशिश करो कि मुझे क्या चीज अचीव करना है और इस चीज को मैं कैसे अचीव करूं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा आपको सोचना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहला जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो सॉल्यूशन आपके पास है उसमें है एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो आपके पास दिया हुआ है ना, वो 70 डिग्री का दिया हुआ है और एंगल BOD जो है आपके पास 40 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। मुझे BOE निकालना है, BOE ये वाला निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE ये वाला चीज निकालना है, वो बाद में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहला चीज BOE में कैसे निकालो उस चीज को मुझे क्लियर करना है। देखो यहां पे, अब यहां पे देखो BOD मेरे पास दिया हुआ है। BOD कहां पे है, यहां पे BOD है। अगर इस क्वेश्चन फिगर को मैं थोड़ा सा अलग करके बनाऊं तो मेरे पास ये एक लाइन था, हमारे पास ये एक लाइन था, ये AB थे, ये आपके पास CD था, ठीक है ना। जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब देखो यहां पे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो कल वाले आपके पास क्लास में क्या आया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमारे पास एक एंगल आपके पास बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे मेरे पास मेरे पास क्या आया, एंगल BOD ये वाला BOD जो है एंगल AOC के बराबर है, एंगल AOC के बराबर है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हुआ क्योंकि हमें पहले ही कहा है AB एंड CD आर द लाइन, व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन आपके पास क्या होगा, वहां पे एक टाइप ऑफ द एंगल एक दूसरे के बराबर निकलता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे आपके पास ये दोनों अगर बराबर है तो मेरे पास BOD ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये पहला चीज हुआ। जो भी चीज आप निकाल रहे हो ना उसका एक रेक्टेंगल में निकाल रखने की कोशिश करो ताकि पता चले कि किस चीज को आपने निकाला है, ठीक है। जो फिर इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जहां पे मुझे BOE निकालना है। अब जो दूसरा गिवन है मेरे पास एंगल AOC
प्लस BOE मेरे पास बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री के, ये मेरे पास गिवन है। यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है जो। अब यहां पे देखो ये चीज मेरे पास गिवन था, इन दोनों में से जब भी दो अननोन होते हैं नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना जो। इस एक अननोन, दो अननोन में से एक हमारे पास पता चला हुआ है, हमें इसके बारे में हमें आंसर मिला हुआ है, तो इसी वैल्यू को वहां पे पुट कर दो। एंगल AOC की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री करूं, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 30 डिग्री। ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट था जो मुझे निकालना था, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मुझे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मानी था, विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। वो किसका था, देखो यहां पे हमें कहा है एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालो। अगर COE को मैं यहां पे बनाऊं तो मेरे पास क्या है, इस तरह आया, ये C, ये E, यहां पे O, ये आपके पास एंगल हुआ, ये आपके पास हुआ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जो। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास, एंगल और रिफ्लेक्स, उसी का रिफ्लेक्स एंगल का सम जो होता है ना वो हमेशा 360 होता है। देखो यहां पे अगर इस एंगल के साथ इस एंगल को मिला दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट एंगल बनता है। जो कंप्लीट एंगल आपके पास होता है वो हमेशा 360 के बराबर, कल बोला था हमने कंप्लीट एंगल आपके पास 360 के बराबर निकला बनता है। तो मुझे अगर ये एंगल मुझे पता चला तो ये मैं खुद ब खुद निकाल सकता हूं, इसको 360 से माइनस करें तो निकल जाएगा। तो मुझे इसको पता करना है, इसको निकालने के लिए मेरे पास आसान है। देखो यहां पे इट इज अ लाइन AB, ये मेरे पास एक गिवन लाइन है जिस पे यहां पे रेस OC और OE यहां पे खड़ा है, यहां पे C है, यहां पे E है, यहां पे O है, दो रे इसके ऊपर खड़ा है। तो यहां पे तीन एंगल बना, देखो यहां पे ये और ये, अगर इन तीनों को मिला दे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल का सम कैसे होता है, यहां पे आपके पास 180 होता है। तो मैं पहले इसी को क्लियर करूं ताकि मेरे पास क्या निकले, ये वाला एंगल निकले। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, नाउ यहां पे करूंगा मैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू मेरे पास आया 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। जिसमें देखो यहां पे मेरे पास गिवन में क्या है, ये वाला चीज आपके पास दिया हुआ है, देखो इसका सम और इसका सम, इन दोनों के बीच में मैं क्या लगाऊंगा 70 लगा सकता हूं, ठीक है जो। प्लस एंगल COE इज इक्वल टू मेरे पास आया 180 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंगल COE इज इक्वल टू मेरे पास आया 110 डिग्री, ठीक है जो। अब मेरा ये 110 आया, ये अंदर वाला एंगल मेरा 110 आया। तो मैं रिफ्लेक्स एंगल को आप निकाल सकता हूं। यहां पे ये कहां से लिखा, ये गिवन से लिखा। चलो हम इसको फर्स्ट लगा के रखते हैं ताकि यहां पे हमें लिखने में आसान हो। यहां पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट में से लिखा है, ये चीज क्लियर है, ये वाला चीज जो इन दोनों को मिला के लिखा। अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे मेरा असली मकसद क्या है, रिफ्लेक्स वाला एंगल निकालने के लिए। अब यहां पे देखो रिफ्लेक्स एंगल COE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को मिला के क्या बना, कंप्लीट एंगल बना, जिसमें से मुझे इस चीज को निकालना है। तो मेरे पास आया रिफ्लेक्स एंगल COE प्लस ये मेरे पास 110 आया इज इक्वल टू 360 हुआ, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको इंटरचेंज करूंगा या आपके पास क्या करूंगा, यहां पे रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 हुआ। तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 0502, 250 डिग्री आपके पास इसका वैल्यू है, ठीक है जो। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो इसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें और कॉपी पे जब आप कहीं पे भी ये क्वेश्चन करें ना, फिगर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ दो इस तरह, तो उसको आसानी होगी आपको करने में। तो मुझे पहले मिसाल के तौर यहां पे मुझे ये निकालना पड़ा, तो मैंने क्या किया, इसमें से ये दोनों लाइन बना के यहां पे दिया,
फिर मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ा, मुझे यहाँ पे ये निकालना पड़ा, तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया, फिगर को मैंने तोड़ा, तो इसमें ये वाला पोर्शन निकाल के लाया ताकि मैं इसको निकाल सकूं। फिर इसके बाद मुझे अपना रिक्वायरमेंट निकालने के लिए मुझे ये वाला पोर्शन लेना पड़ा। तो अगर आप एक रफ पे साइड में, अगर आप फायर कॉपी पे कर रहे हो तो साइड में आप एक रफ लगाओ, रफ रखो, जिसमें जो फिगर गिवन दिया हुआ है ना उसको आप तोड़ो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ेंगे, फिर आपको उस फिगर में पता चलेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस सोच को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हुआ। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन के लिए तो यहां पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे आपके पास दिया हुआ है इन फिगर 3.16 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। पहले इस पोर्शन को क्लियर करते हैं। लाइन 0-300 एक लाइन है जिसका नाम है XY है, चलो XY को डालो, ये एक लाइन हुआ जिसका नाम है XY, जिसको दूसरा एक लाइन जो आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम रखा हुआ इन्होंने MN, ये हो गया MN, ठीक है। तो तीसरे पे क्या कहता है, यहां पे आगे जाके कहता है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे, फिर आगे जाके कहता है इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY और Y तो हमारे पास है, इसका मतलब ये यहीं कहीं पे है, इधर है Y 90 डिग्री, यहां पे P है, दिस इज 90, ये 90 डिग्री। फिगर को देखो, किताब से देख बनाने की कोशिश नहीं करना, हमेशा किताब में आपके पास फिगर दिया होगा, करने का तरीका क्या है, किताब से जो इंफॉर्मेशन है ना वहां से आप खुद उस फिगर को आप आप उसको डेवलप करने, इंफॉर्मेशन को लेके आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आप सोल्यूशन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ लेना है। अगर आप सीधा नकल करके वहाँ से फिगर को बनाओगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। फिगर को आप खुद बनाने की कोशिश करो, फिर इसके बाद देखो कि आपका फिगर और जो किताब में फिगर दिया वो क्या सेम आया हुआ है, नहीं तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, जितना आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे। तो ये चीज़ था हमारे पास, ये आपके पास इंफॉर्मेशन था आपके फिगर की तरह। अब हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या है, यहां पे कहते हैं A:B, A रेशियो B 2:3। यहां पे A और B को दिखाया गया है, इसने एंगल का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहां पे A रखा हुआ है, यहां पे B रखा हुआ है और इस एंगल को इसने C रखा हुआ है। मैग्नीट्यूड मींस इसका कुछ वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है जो। तो हमें यहां पे C को निकालने की जरूरत है। अब C निकालने के लिए देखो, यहां पे C निकालने के लिए अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास अगर C यहां पे, तो यहां पे देखो ये वाला लाइन चल रहा है और इसके ऊपर ये लाइन खड़ा है। यहां पे देखो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये वाला लाइन MN हुआ, यहां से ये आपके पास O पे इंटरसेक्ट हुआ, यहां पे X है, ये वाला C है तो ये वाला B है, ठीक है जो। अगर मेरे पास B आ गया तो C को निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का हमें पता है सम एंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो अगर इसमें से अगर आप B को निकाल पाए तो C खुद ब खुद आपके हाथ में होगा। तो इस तरह सोचने की कोशिश करो कि मुझे कहां से कहां जाना है। तो इसीलिए कहा मैंने B फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे फिगर आप खुद अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपके पास होगा। अब यहां पे जो गिवन है सॉल्यूशन हम आप कॉपी पे कैसे दिखाओगे, सबसे पहला जो गिवन है आपके पास है ना, A:B इज इक्वल टू 2:3। इस तरह जो रेशो होते हैं ना वो एक टाइप ऑफ द डिवीजन होती है, टाइप ऑफ द डिवीजन। तो यहां पे आपके पास इसको हम दूसरे शक्ल से, जो डिवीजन की शक्ल में वो कैसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जो। तो यहां पे B डिवीजन में, तो ये अपना प्लेस शिफ्ट करेगा, डिवीजन प्लेस शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा। तो इसका मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू 2/3B लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब लेते हैं, अब हम फिगर पे जाते हैं। फिगर का यहां पे अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लूं, यहां पे X, यहां पे Y और ये वाला चीज यहां पे, ये वाला चीज यहां पे, ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। देखो यहां पे एक ही लाइन के ऊपर दो रे खड़ा है,
ये वाला लाइन स्ट्रेट है, यहां पे जो भी एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल बनेगा, चाहे दो को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, दो से ज्यादा जितने भी एंगल बनेंगे हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। वहां पे जो उनका सम होगा जितने भी, मिसाल के तौर यहां पे ये है, यहां पे मैंने एक लाइन डाला, ये सारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर ये मिसाल के तौर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सारे उंगली, तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये सारे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन एंगल सबों का सम जो है आपके पास 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज वही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे नाउ a प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल्स। इनका प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है ताकि आपके जो एग्जामिनर है ना, जो आपका किताब या मिसाल के तौर कॉपी चेक कर रहा है या आपका कोई क्लास टेस्ट ले रहा है, उसको पता चले हाँ भाई बंदे को कुछ पता है, नकल नहीं किया। तो प्रॉपर्टी लिखना जरूरी, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी स्ट्रेट एंगल। क्यों ये 180 है, क्योंकि प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा 180 के बराबर ही रहता है। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू मैंने निकाला है, तो मेरे पास आया 2/3b प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है जो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो मेरे पास 2b प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 90। याद रखो मेरे पास इस तरह है, फ्रैक्शन इस तरह है, 2/3b प्लस b है। अगर मैं b को कॉमन निकालो तो क्या आया, 2/3 प्लस 1 आया, यहाँ पे b बाहर कॉमन आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, या तो हम एलसीएम से करते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होते हैं, 2 1s 2, 3 1s 3, 3 1s 3। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे आया 5/3। तो मेरे पास 20 आते तो 5b/3, सॉरी 3 को हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आया 90 × 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, b इज इक्वल टू 90 × 3 डिवाइडेड बाई 5। गलती एक चीज कभी भी नहीं करना, अगर इस तरह की चीज है ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर को बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करना। अगर यहाँ पे कैंसिलेशन की बात हो, जितना बड़ा नंबर होते हैं बच्चों को ज्यादा उसमें कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसको जैसे है वैसे रखो, फिर इसके बाद उसका सोल्यूशन बाद में करना है हमें। पहले कैंसिलेशन करो, उसको कम करो, छोटा करो। जितना आप छोटे नंबर पे काम करोगे ना उतना आपको वो करने में मजा भी आता है। अब यार इतना बड़ा नंबर कौन मल्टीप्लाई करेगा, कौन डिवाइड करेगा, बच्चे वहां पे फिर इसके बाद थोड़ा सा गमगीन हो जाता है, फिर बोर हो जाता है, डल हो जाता है, फिर इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह करना, यहाँ पे हमें पता है 5 1s 5, 5 1s 5, 5 8s 40 है ना। तो b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आया 54 डिग्री। मुझे b आया क्या, मैंने पहले कहा था मुझे b को अगर मैं हासिल करूं तो मैं c आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें कहा है mn इज अ लाइन। अगर किसी लाइन पे दूसरे लाइन को अगर मैं यहां पे खड़ा करूं तो जो यहां पे पेयर ऑफ एंगल बनते हैं ना उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इसका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। नाउ आपके पास क्या आया, यहां पे आपके पास b प्लस सी इज इक्वल टू 180 हुआ। क्यों हुआ, ये आपके पास हुआ लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना जिसमें से मुझे इस दो अननोन में से एक का वैल्यू मुझे पता है। जब ये दो इक्वेशन में दो अननोन होगा निकालना मुश्किल है, निकाल भी नहीं सकते, तो उसमें से एक चीज का अगर वैल्यू हम पुट करें, ठीक है, लेट करके एज्यूम करके पुट करें तो दूसरे का वैल्यू निकल जाता है। जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन हमने करके आए 10 में भी है और आपके 9 में भी है, आगे जाके 10 में भी यही आएगा आपको, ठीक है। तो आज आप अगर इन चीज़ों को, क्योंकि 9 के मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो आपके पास 10 में इंक्लूड होगा, अगर आप अच्छी तरह से आज पढ़ेंगे तो 10 में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आसानी से उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं जिस मकसद से आप 10 में पढ़ने के लिए मतलब आए हैं, या आपके पेरेंट्स के जो आपके आज से उम्मीदें हैं वो सारे इसमें आप उतर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस 54, तो सी इज इक्वल टू क्या है 6, 2 और 126 डिग्री आपका सी आया। तो इस तरह सोचने की कोशिश करना है, इस तरह करने की कोशिश करना है और देखना है कि आप आगे वाले क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं पाते।
ठीक है जो। और आपके पास तकरीबन और 3-4 क्वेश्चन रह जाते हैं, जिसमें से मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करें, क्योंकि वहां पे एक ट्रायंगल बना है। अमूमन बच्चे मिसाल के तौर प्लस माइनस करते हैं ना, तो जो ही है मिसाल के तौर 1 + 2 क्या होते हैं, जट से जवाब देते हैं 3, 4 + 5 कहते हैं, जट से जवाब देते हैं। जो ही मैं बोलूं √3 + √4 को हो जाता है, यूं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जिस रिदम में चल रहे होते हैं ना, उस रिदम से निकल के दूसरी चीज को अगर आपके सामने डालेंगे ना, तो बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वहां पे जवाब दे नहीं पाते हैं। जवाब दे सकते हैं अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा टीचर जो बोले आप उसको सुने, आपके एल्डर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह से अगर आप सुने और उसके ऊपर सोचने की कोशिश करें ना, उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन अमूमन बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा मस्ते में होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा जो मेरे दिल में था उसको थोड़ा सा शेयर आपके साथ हुआ। तो इस चीज़ को आप देखें, तो आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आपसे चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप करें, क्योंकि ये आपके पास लाइन के ऊपर डिपेंड है। जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया वैसे ही आपके पास है। तो इन चीज़ों को आप क्लियर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।